पता ही नहीं होता। हमारे शरीर में गांठ हो जाती है, हमारे शरीर में वाइब्रेट हो जाते हैं। सबसे बड़ा टेंशन है शरीर ठीक ना होना आज की तारीख में। और 80% बीमारियां हमारे रोग जो है इसी से हो रहे, तनाव से, टेंशन से। घर में तनाव, बाहर तनाव, यहाँ तनाव, वहां तनाव, बच्चों का टेंशन, पत्नी का टेंशन, पति का टेंशन। हाँ, पित्त की थैली में जो एक हार्मोन्स की और रसों का स्राव है वो संतुलित होता है। जो भीतर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किसी बीमारी का भी कोई बीमारी पनप रही है तो वो वहीं रुक करके उसको खत्म होना शुरू हो जाता है। पित्त की थैली में जो स्टार्टिंग में जो स्टोन होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, वहीं गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब आप शरीर में धक्के मार रहे हो, शरीर में आपने पंप लगा दिया है, ये 5 मिनट करोगे तो 300 बार हिलाओगे, 15 मिनट करोगे तो 900 बार हिल जाएगा, आधा घंटा करोगे तो 1800 बार इसमें आप उसको गति दे रहे हो। और गति में ही शक्ति है। किसी भी चीज को बॉल ले लीजिए, बॉल यहाँ पे रखी है, उसमें कुछ नहीं है, खाली बॉल है। क्यों मारोगे बॉल को आप किसी को तो उसको चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको गति दी तो उसमें क्या आई? शक्ति आई, पावर आई। तो ऐसे ही पेट में भी जब आप गति करोगे, गति दोगे, उसमें स्ट्रोक दोगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगी? शक्ति उत्पन्न होगी। तो पूज्य महाराज जी कहते हैं कि गति में ही शक्ति है। ये जैसे ही आप कपालभाति प्राणायाम शुरू कर देते हैं वैसे ही आपके भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, शक्ति शुरू हो जाती है, शक्ति का संचार शुरू हो जाता है। कितना अद्भुत है ये, कितना ये अमृत के समान हमें प्राप्त हुआ, संजीवनी बूटी हमारे हाथ लग गई। सोचो, तो गति में शक्ति है। अब कपालभाति प्राणायाम के बाद बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ लगता है, 3 बंध लगते हैं। ठोड़ी को कंठकूट से लगाते हैं, जालंधर बंध लगता है। पेट को अंदर खींच के रखते हैं तो उड्डयन बंध लगता है। निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींच के रखते हैं तो मूल बंध लगता है। आध्यात्मिक शक्तियां हमारे मूलाधार पे स्थित है। मूलाधार हमारे मुद्राद्वार की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जहाँ समाप्त हो रही है वहां पर हमारा मूलाधार चक्र है और सारी शक्तियों का भंडार उसी मूलाधार चक्र पर है, जो एक लिक्विड फॉर्म में हमारे वहां पर स्थित है। अब क्या होता है, जब हम कपालभाति प्राणायाम किया, भस्त्रिका प्राणायाम से हमने शरीर को हमने तैयार किया और कपालभाति प्राणायाम से हमने उसको शक्ति दी। ये गति देने के बाद शक्ति उत्पन्न हुई। शक्ति उत्पन्न होने के बाद वो शक्तियां हमारी वहां से, उनमें एक हलचल उत्पन्न हुई और ऊपर की ऊर्ध्वगामी होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब बाह्य प्राणायाम जब करते हैं तो शक्तियों को हम ऊर्ध्वगामी करने के लिए बाह्य प्राणायाम का इस्तेमाल करते हैं आध्यात्मिक स्तर पर, और रोगों का मिटना स्वाभाविक है। मतलब एक कपालभाति प्राणायाम से, एक प्राणायाम करने से आपको कितने टाइप के लाभ हो रहे हैं। करेंगे, श्वास को पूरा बाहर छोड़ा, पेट को पूरा अंदर खींच लिया, थोड़ी को कंठकूट से लगाया और निष्कासन को ऊपर की ओर खींच के रखते हैं इस प्रकार से। इसमें सावधानी रखनी पड़ती है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो वो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे अपनी और उसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों बंद लगाएंगे। फिर से करेंगे, जितने रोक सकते हैं उतनी देर रोकेंगे। ऐसा नहीं कि बगल में बहन ने बहुत देर रोका था तो पहले रोको, जबरदस्ती नहीं करनी है बिल्कुल भी। अपने शरीर के साथ में उतना ही करना जितना शरीर अलाउ करे। उसके बाद 3 बार से किया, फिर अग्निसार क्रिया। अग्निसार प्राणायाम नहीं है, अग्निसार क्रिया है। उसमें भी ऐसे ही करना, सांस को लिया, छोड़ा। इसमें केवल पेट है। शुरुआत में 4-5 बार ही होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। अब हम 30 से 32 बार कर लेते हैं। 3 बार हिलाते हैं तो 90-100 बार हिल जाता है। तो जब 90-100 बार पेट हिल जाएगा तो आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी, आपका पेट हल्का बनेगा, आपके ऑर्गन्स में पूरा एक अंदर से सिस्टम को आप पूरा एक एनर्जाइज कर रहे हैं, उसको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद उज्जाई प्राणायाम। गले में हमारा विशुद्धि चक्र है और थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो गले से ही होती है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम गले से होती है। जैसे जैसे समय हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो आवाज में परिवर्तन आने लगता है, आवाज भारी होने लगती है। तो उसके लिए, सब चीजों के लिए गले में विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है ऐसे।
थोड़ा सा उसको कसाव लाके संकुचित करके गले को ऐसे करो। हाँ करो, खांसी आनी चाहिए, जिसको खांसी नहीं आनी उसको सही है। ऐसे। अब इसमें क्या करते हैं, लंबा खींचते हैं इसको। थोड़ा शुरू में छोटे छोटे स्ट्रोक लगाते हैं, फिर लंबा। गला एकदम अच्छा हो जाता है। मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ, मेरी आवाज में थोड़ा भारीपन आने लगा था और जल्दी से मतलब गले में ऐसी प्रॉब्लम आने लगी थी, गाना वाना गाती थी तो थोड़ा सा मतलब खींच नहीं पाती थी। और जब से मैंने ये उज्जाई और ये सब क्रियाएं करना शुरू किया, 4-5 साल हो गए हैं अब, तो आवाज में भी मधुरता आती है। तो ये सब होता है, इसमें आप लोगों को करना है। उज्जाई प्राणायाम के बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड को उठाएंगे, सीधा हाथ उठाएं सारे, सीधा सीधा हाथ रखना। इसमें एक चीज ये करते हैं, जैसे ये ऐसे मैंने कहा मुद्रा, ये आपकी बनी वायु मुद्रा। इसमें आपके 2 फायदे हैं। एक तो आपका वायु मुद्रा जोड़ों के दर्द के लिए, वात रोगों के लिए बहुत उपयोगी है। और इसमें ये बना दिया आपने, ऐसे ऐसे बनाइए ऐसे। अब ये राइट नोस्ट्रल से अंगूठे को बंद किया, बाएं से सांस भरना है, लंबी सांस भरो, बंद करके दूसरे से छोड़ो। अब जहां से छोड़ी है वहीं से भरनी है। फिर से करते रहेंगे लगातार। छोटा सा भजन गुनगुनाऊंगी आपके सामने और भजन सुनते सुनते आपको अनुलोम विलोम करते रहना है। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का हो ना कभी। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार इससे भी करे ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी, बदनामी न हो जग में मेरी। कोई साथ भले ही देना कभी, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तो ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं तजता, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे। खोऊं तेरा भी मैं प्यार ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। मन हो मधु पुण्य
मुझे ऐसा